सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आज सभी लोग को मालूम हो गया कि 3 जनवरी 1831 को राजमाता भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र प्रांत के सतारा जनपद में माली समाज में इनका जन्म हुआ। इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक अभियान चलाया जिसमें इनके पति ने काफ़ी सहयोग किया और जो ताकतें चाहती थी कि हमारे देश की महिला शिक्षित न हो, उनको शिक्षित से वंचित करना चाहती थी, उनका काफ़ी विरोध किया, तमाम तरीक़ों से विरोध किया। इनके ऊपर कीचड़ उछाले, गालियाँ दी, गंदे सामग्री फेंके, जिसे इन्होंने जब शिक्षा देने जाती थी तो 2 साड़ियाँ लेके जाती थी। जो कपड़े गंदे हो जाते थे उन्हें बदल करके जिस घर में शिक्षा देती थी वहाँ फिर कपड़े बदल कर शिक्षा देती थी। और उसके बाद हमारे देश में महिलाओं को विधवा होने पर उनकी शादी जो नहीं होती थी, विधवा प्रथा लागू था, उसका इन्होंने विरोध किया। उसमें काफ़ी इन्होंने बढ़ कर के विरोध में हिस्सा लिया। इस तरह से काफ़ी इन्होंने समाज के लिए काम किया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग, यानी 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। जैसा जो है बहन ने बताया तो लगभग जो है वह सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ समझ गए होंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज इतने लोगों को देख के जो है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हमारे मोहल्ले में अभी भी कुछ जागृति है। और जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जैसे कोई भी किसी तरीके का प्रोग्राम अगर होता है तो अपने महापुरुषों से संबंधित अगर कोई बात हो रही है तो उसे सुनिए। और जिस तरीके से माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया और उस संघर्ष को करने के बाद अगर हम आज इस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं तो इनके अलावा और हमारे महापुरुष हैं, उनका बहुत सहयोग है। लेकिन जैसे ही हमारे जो है समाज की महिलाएं, पुरुष भी 90% जो है आडंबरों में फंसे हुए हैं, उसके विषय में भी आप अपने अपने घर जाकर सोचिए कि उन्होंने क्या किया है हमारे लिए जो है, और तब आप कंपैरिजन करिए। मेरा ये मानना है कि जब तक आप जो है अपने समाज के महापुरुषों को, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक आपका विकास मुश्किल है और नहीं हो पाएगा। कुल मिला के ये है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है आप भारतीय संविधान, अपने महापुरुषों की जीवनी अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दें अपने बच्चों के लिए। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे और अपने महापुरुषों की किताबें, अपने महापुरुषों के जीवन से संबंधित जो है बातें बताएंगे तो मेरा मानना है कि वो अपने आप ही उस अंधकार से निकलकर दूर हो जाएगा जो है। इसलिए जो है, इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो है कोई भी प्रोग्राम होया करे तो जो है आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और एक दूसरे का सहयोग कीजिए। और आप 14 अप्रैल आने वाला है, आएगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है इससे भी भव्य और बहुत विशाल प्रोग्राम हो, जिसके लिए आप सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। सभी को फिर से एक बार जय भीम, नमो बुद्ध। 3 तारीख है आज 1831 को। आज हमारे सावित्रीबाई फुले जी ने जहाँ पे सतारा में जन्म हुआ वहाँ पे इनको जो है पढ़ाई लिखाई नहीं जाता था और उस समय की जनसंख्या जो थी तो महिलाओं के लिए जो बहुत बेकार थी। बहुत बेकार इसलिए थी कि न पढ़ाया जाता था, न कुछ जानकारी दी जाती थी। तो इन्होंने जो दिक्कत में थे, परिस्थितियाँ खराब थी कि उन्होंने जो है पढ़ा और उनको जो है ज्योतिबा फुले राव से शादी हुई। उसके बाद जो है शादी होने के बाद इन्होंने जो है दोनों लोग मिल करके जो है ज्ञान दिया, महिलाओं के बारे में बताया, आगे बढ़े और जो है बढ़ने के बाद जो है इन्होंने स्कूल भी खोला। लोग जा के पढ़ाई बच्चों को
आगे शिक्षा देने का काम किया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज उन्हीं की देन है कि जो हम लोग जो है बैठे हैं कुर्सी पर, और बाबा साहब की देन है जो हम लोग भारतीय संविधान में लिखा है कि आप लोग जागरूक होकर के अपना शिक्षा के उसमें आप पढ़ें लिखें और आगे बढ़ते जाएं। तो हम लोग जो है कपड़ा पहने हैं कुर्सी बैठे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। हमने जब से जानकारी हुई है कि हमारे बीच से बाबा साहब संविधान लिख के गए हैं तो हम लोगों का जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है कि सब लोग जागरूक हों और जागरूक हो करके जो है अपना आगे बढ़ाएं। मेरा नाम श्री भगवान राम है। मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और एनटीपीसी में जो है मैं आज बड़ा हमको अच्छा लगा। मैडम ने शुरुआत किया, परसों रोज़ बात हुआ कि नहीं जो है सर हमारी तो छुट्टी है, मैं ये प्रोग्राम रखना चाहती हूँ। एक बहुत अच्छी बात है, हम लोग जो है आपके साथ खड़े हैं। तो ये जो भी प्रोग्राम हुआ है मैडम का सहयोग इसमें जो है, मैडम का अगुवाई कहिए कि उन्हीं के प्रेरणा से और अगुवाई से जो है सफल हो पाया है। तो अभी मैडम ने तो बहुत विस्तार से जो है माता सावित्रीबाई फुले के संबंध में बताया, बाबा साहब के संबंध में भी बताया, महात्मा फुले के संबंध में भी बताया। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831, आज से 195 साल पहले, 200 साल में सिर्फ 5 साल कम, 25 चल रहा है और 21 आएगा तो 200 साल पूरा हो जाएगा। तो इनका 1831 में सतारा जिले में हुआ था। माताजी का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का खंदोजी नैवसे महाराष्ट्रियन नाम है, ये था। महात्मा फुले का मैं थोड़ा सा परिचय उनका भी देना चाहता हूँ, क्योंकि साथ में अगर हमारे महापुरुषों की तस्वीर लगी है तो बाबा साहब के संबंध में, महात्मा फुले के संबंध में और सावित्रीबाई फुले के संबंध में भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। महात्मा फुले का जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है मिशनरी स्कूल में हुई, क्योंकि उस समय की व्यवस्था ये थी कि शूद्रों को पढ़ना लिखना, शूद्रों और स्त्रियों को पढ़ना लिखना मना था। और यह जो है धर्म का एक अंग था। आज भी धर्म में जो ये होता है कि नहीं, स्त्री और शूद्रों को पढ़ना नहीं चाहिए। तो हम लोग तो बड़े धार्मिक थे और धार्मिक आज भी हैं। हालांकि जो है जिस दिन हम लोग स्कूल में गए उसी दिन धर्म का जो है हम लोगों ने बहिष्कार किया है, जिस दिन आप स्कूल में गए और पढ़ाई शुरू की। तो मैं दूसरी तरफ डाइवर्ट न होकर के मेन मुद्दे पर आता हूँ कि महात्मा फुले मिशनरी स्कूल में पढ़े और इसके बाद इनके साथ एक घटना घटी। किसी भी महापुरुष के साथ जब एक घटना घटती है उसके बाद से उसका जो है डाइवर्जन होता है। महात्मा फुले अपने एक मित्र की बारात में गए, सहपाठी था, वो ब्राह्मण समुदाय का था, वो बड़े क्लोज जो है मित्र थे। उसकी शादी हुई तो उस शादी में गए थे, बारात वो ज़बरदस्ती लेके गया था कि नहीं आप चलिए। हालांकि जो है ये माली समुदाय से थे। इनके नाम के आगे जो फूलों शब्द लगा हुआ है, ये फूलों का व्यापार था इनका। तो ये जो है फुले, इसीलिए फुले जो है इनका टाइटल है। माली समुदाय के थे। शूद्र समाज में ये भी आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हम तो पिछड़े हैं, तो ये है तो वो है, हम थोड़ा सा बड़े हैं। बड़े नहीं, जो हिंदू धर्म है उसमें 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ये पिछड़ा समाज है, न ब्राह्मण में आता है, न क्षत्रिय में आता है, न वैश्य में आता है। आता कहाँ है? शूद्र में आता है। तो
हालांकि फिर मैं उधर ले जाना चाहता हूं कि ये अपने ब्राह्मण मित्र के बारात में गए। जब बारात में पहुंचते हैं तो उस लड़के का, जो इनका मित्र था, उनके पिताजी को ये जानकारी हुई कि एक शूद्र का लड़का भी इस बारात में आया हुआ है। वो जो है उसको वहाँ से भगाने के लिए बहुत मतलब कि भगा ही दिए एक तरह से कि नहीं, ये शूद्र क्यों आया, ये तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो गया, हमारा तो कोई जो है मतलब ये नहीं होगा, हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा, तुरंत इसको लौटाओ, तुरंत हटाओ इसको। वहाँ से इनको झटका लगता है। जब वहाँ से हटाया गया तब इनको झटका लगता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। तब इन्होंने जो है एक इनके अंदर विचार आया कि क्यों न इस व्यवस्था को ही हम बदलें। तो महात्मा फुले ने 1848 में गुलामगिरी लिखी और वहीं से ये जो है एक मूवमेंट चलाया जिसको जो है हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं। आत्मसम्मान का आंदोलन, स्वाभिमान का आंदोलन कि हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई सम्मान है, हमारा भी कोई इज्जत है, हम भी एक मनुष्य हैं। हालांकि मैं आप लोगों को थोड़ी सी सत्यता की तरफ जो है बताना चाहता हूँ कि नहीं, हम तो बहुत भाई, हमारा तो सभी सम्मान करते हैं, सभी मतलब वो करते हैं, सभी ये करते हैं। नहीं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS सभी हैं और अच्छे सूट जो है, टाई बेल्ट सारा जो लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोई सम्मान समाज में नहीं है। आज भी कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे मतलब वो है, अगर वो है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि किस कौम का, किस जाति का है। अगर वो शूद्र का है, वो चमार है, दरकार है, गोड़ है, ये है, यहाँ तक कि यादव है, मतलब ये है, तो भी कहा जाता है अरे वो यादव है, मतलब वो इंजीनियर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, सबसे पहले वो ये है। तो हमारा कहाँ इज्जत है? हमारा तो जो इज्जत चाहिए हमको तो जो है इंजीनियर के समान जो है कि एक दूसरे वर्ग का जो इंजीनियर है उसके समान भी ही हमारा भी इज्जत होना चाहिए, लेकिन आज नहीं है। तो मैं फिर उस परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ कि आज तो ज़्यादातर जो है संख्या हम लोगों में जो पढ़े लिखों की है। आज भारतीय संविधान भी लागू है और उसमें सभी को बराबर का अधिकार है, सभी के अपने नागरिक अधिकार भी हैं। इसके बावजूद भी हमारी ये दशा है। और उस समय का ही इमेजिन करिए कि क्या होगा जहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पेशवाओं का भी शासन था, पेशवाओं के शासन में इतना बुरा हाल था कि जिसका कोई जो है नामो निशान नहीं। तो जी अपना परिचय बताएं। मैं सुरेंद्र प्रसाद जी, अकेले ठीक है ना, संत कबीर नगर जी, सरोजनी नगर स्टेशन रोड मौसी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद जी, मैं रिटायर्ड राजधानी मेल एक्सप्रेस गार्ड जी। के पोस्ट पर कार्यरत था। मोदी जी, आज जो यहाँ फोटो लगे हैं, लोग भीड़ भाड़ दिख रही है, इसका क्या कारण था? कारण उनका आज सावित्री बाई फुले का जयंती था, आज उनका जन्मदिन था। उसी पर उनको जागरूकता फैलाने के लिए, स्त्रियों में तक पहुंचाने के लिए जी ये प्रोग्राम रखा गया था। तो सावित्रीबाई जी ने क्या क्या काम किए, क्या उसमें एक अलग पाया गया काम में? सावित्रीबाई फुले शिक्षा का मेन हीरो थी। अब उसको दूसरे भाषा में हीरोइन कह लो, जी, लेडीज को हीरोइन कहा जाता है, आदमी को हीरो कहा जाता है। तो वो शिक्षा के स्तर उठाने में या पहली शिक्षिका थी जी, भारत का जी, नारी में। जी जी। कुछ लोग तो सरस्वती माता को जो है विद्या का जो है, सरस्वती माता को कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। कि सरस्वती माता और सावित्री बाई फुले में जमीन आसमान है। वो अपना परिचय बताएं। मैं श्री भगवान राम जी, इंजीनियर श्री भगवान राम जी, मैं जो है यहीं न्यू पब्लिक स्कूल के पीछे मेरा मकान है जी। और मैं इधर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया हूँ। आज कौन सा प्रोग्राम था मोदी जी? आज जो है 3 जनवरी है और जी। 3 जनवरी को माता सावित्री बाई फुले का जन्मदिन है जी, और इसलिए जो है हम लोग यहाँ उनका जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सावित्रीबाई फुले में क्या क्या विशेषताएं थी? सावित्री बाई फुले
पहली महिला शिक्षिका हैं जिन्होंने बालिकाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोला। उस समय बालिकाओं को पढ़ना जो है धार्मिक और सामाजिक रूप दोनों से जो है मतलब वंचित था, लेकिन उस सामाजिक व्यवस्था और उस व्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए ये सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं के लिए जो स्कूल खोला, ये उनकी महानता है। मोदी जी, जहाँ पर आप खड़े हैं कौन सा स्थान है, जगह? ये संत कबीर नगर है जी, संत कबीर नगर जी जी।